हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं नंबर सीक्वेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है मैंने, ठीक है। और समझाया ये नहीं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, वो तो सबको आते ही हैं। मैंने समझाया कि कैसे टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है। देखो पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें। और ये क्वेश्चन से ऊपर के, ये देखो, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन हमने किए थे। अब बाकी के आधे क्वेश्चन मतलब 30 से आगे 31 से हम आज स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 84291516 ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी डिजिट्स बिटवीन देम इन द नंबर एज वेन द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, ठीक है। देखो पहले हम नंबर लिख लेते हैं। देखो एग्जाम में आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे करेंगे। अब मुझे तो समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर यही है। देखो 8 है तो 8 से आगे आगे को गिनती शुरू कर दो, काउंटिंग, ठीक है। और जहाँ पे सेम नंबर आ जाएगा तो मतलब वही हमारा आंसर है, ठीक है। देखो 8 9 9 के आगे कुछ है नहीं तो ये तो है नहीं। 4 आ गया, 5 6 7 8 9 नहीं है, ठीक है। 2 3 4 5 6, देखो 2 और 6 एक साथ आ गया तो 2 और 6 का एक पेयर बन गया, ठीक। अगला 9 10 तो है ही नहीं, 5 6 7 1 2 6 कुछ है ही नहीं आगे। अब इधर को करने लगो, क्यों? बहुत बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नहीं बोला, बट इसमें अगर बोलता है ना बहुत फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड तो फिर दोनों तरफ से करना पड़ता है। और जब नहीं बोलता बोलता है केवल फॉरवर्ड तो केवल एक तरफ से करना पड़ता है, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं इधर से भी। देखो 6 7 8 9, तो 6 और 9 का एक पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 5 6 7 8 9 नहीं है, 9 के आगे गिनना ही है, 2 3 4 4 5, तो मतलब कितने पेयर है? एक 6 9 और एक 2 6, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट इन द नंबर इंटरचेंज्ड आर 8 5 3 4 1 7 9। ये एक्चुअली नंबर यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड सो ऑन till the position of the 7th and 8th digits. Which of the following will be the third to the right of 3 after the arrangements? देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन ऊपर भी करवाए, बट मैंने उसमें नॉर्मल अप्रोच क्या होती है कि आप इन सबको कन्वर्ट करो पहले। जैसे इसने बोला है कि पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, उसने ये बोला ना थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चे क्या करते हैं, नंबर लिखेंगे पहले 8 5 3 4 1 2 7 9। वो क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, 8 5 4 3 2 1 9 7, इंटरचेंज हो गया ना, पहला दूसरा इंटरचेंज हो गया, तीसरा चौथा, पाँचवा छठा और आठवां नवा, ऐसे इंटरचेंज करते हैं। बट हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो क्वेश्चन पूछेगा। उसने देखो क्या पूछा है, उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल थर्ड टू द राइट ऑफ 3 आफ्टर द अरेंजमेंट, थर्ड टू द राइट ऑफ 3। अब 3 का थर्ड टू द राइट पूछा है, ठीक है। अब आप ढूंढो 3 कहाँ पे है, अपना ओरिजिनल वाला नंबर जो है। देखो अपना ओरिजिनल वाला कहाँ है, अपना ओरिजिनल वाला है ये, ठीक है। अब आप कहोगे 3 ये है, बट ठीक है इसमें ये है, बट अरेंज करना होता तो 3 यहाँ पे आता। अब इसका थर्ड टू द राइट कौन सा होगा, आप कहोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये आता इनिशियली, बट हमको इसको भी चेंज करना है, मतलब आना क्या है 9। तो इसका आंसर कितना हो गया 9, ठीक है। इसका आंसर कितना है 9, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होगे। अगर नहीं समझोगे तो मैं आपको दोबारा से लिख के बताता हूँ एक बार। देखो अपना नंबर है 8 5 3 4 1 2 7 9, ठीक है। उसने हमसे पूछा थर्ड टू राइट कौन सा नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड टू द राइट ऑफ 3। तो ठीक है, उसने हमें 3 से पूछा है, 3 से। तो सबसे पहले हम जो अपना नंबर है उसमें 3 ढूंढेंगे, तो हमें 3 मिला यहाँ पे। फिर मेरे को पता है कि इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। 3 को मेरे को 4 से रिप्लेस करना है, तो मतलब 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि थर्ड टू द राइट, तो अब 3 यहाँ पे है नए नंबर के हिसाब से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मतलब ये आ गया, ठीक है। अब ये तो पुराना नंबर है 7, बट उसने क्या बोला है कि हमें रीअरेंज करना है इसको 7 को अगले से, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा और यहाँ पे आएगा 7। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, इसीलिए हमारा आंसर हो गया इसका 9, ठीक है।
देखो इसमें आपको ये नहीं करना पड़ा, जो हमको नहीं चाहिए थे वो हमने नहीं करे, जो हमें चाहिए थे केवल हमने वो करे, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम बचा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पूरे 3 क्वेश्चनों का सेट है ये। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर्स गिवन बिलो। एक ये है, 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 ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का क्वेश्चन है। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड। इसने क्या बोला, हर नंबर के बीच में पहला और दूसरे को इंटरचेंज कर दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर पूछा है। अब देखो सेकंड हाईएस्ट, अब हमको पता है कि जो हमारा लास्ट लेफ्ट मोस्ट पे होता है वही नंबर डिसाइड करता है कि कौन सा सबसे बड़ा या कौन सा छोटा है। अब हमको पता है कि बी ए का काम करेगा क्योंकि बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमको ढूंढने सारे बी। देखो 9 सबसे बड़ा हो गया, फिर 3 है, फिर 8 है, तो 9 के बाद तो 8 ही आएगा ना। तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा बन जाएगा, 783, ठीक है। 7 नहीं, अभी जल्दी नहीं करनी, क्या पता 1 9 और हुआ हो। तो देखो ये 7 है, 1 9 ये आ गया, ठीक है। 1 9 इसमें है, 1 9 इसमें है। ये नंबर जो हमारा बनेगा, ये बनेगा 985, और ये कितना हो जाएगा 934। तो ये हाईएस्ट हो गया, ये सेकंड हाईएस्ट हो गया। तो हमारा जो नंबर है वो कौन सा है, 394। तो इसका आंसर कितना हो गया, 394, ठीक है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना तो वो भी देख लेना, उसमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाएं। और ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ समझाया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है, इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स आर एडेड। देखो फर्स्ट और सेकंड डिजिट को ऐड कर दिया। ये ABC आपको पेपर नहीं लिखना, आपको बस ध्यान में रखना है कि A + B क्या है, ठीक है। मतलब शुरू के 2 डिजिट्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। आर एडेड, देन रिजल्टिंग सम ऑफ विच ऑफ द नंबर विल नॉट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो रिजल्टिंग नंबर सम आएगा ना तो वो कौन से नंबर होंगे जिनका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। देखो अब ये हमारे पास नंबर था और इसको क्या डिवाइड करा है 3 से, और किन का सम, पहले और 2 का। 93 है तो 3 से जा ही रहा है, 6 भी जा रहा है, 8 7 15 ये भी जा रहा है, 7 5 12 ये भी जा रहा है, 8 9 17। तो 895 वो नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता। देखो 895 वो नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 895, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 2 इज एडिड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। हर डिजिट के लास्ट डिजिट, क्वेश्चन नंबर 35 है कि हर नंबर के लास्ट डिजिट में 2 ऐड कर दिया है, एंड देन दैट पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जैक्टली हाईएस्ट नंबर। देखो इसने बोला कि पहले हर नंबर के लास्ट डिजिट में हमने 2 ऐड कर दिया है, ठीक है। और फिर बोलता है कि जो फर्स्ट और थर्ड नंबर है ना ABC में, थर्ड नंबर है उसको इंटरचेंज कर दिया है। अब पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल द एग्जैक्टली हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट पूछ रहा है। अब आप एक बात बताओ, जब मैं हर किसी में 2 को ऐड कर दूंगा, तो फिर मेरे को ये तो समझ में आ जाएगा ना कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास हम ये 3 जने हैं, D और E 5 जने हैं, ठीक है। अब इनके पास एक एक नंबर, एक एक सेब है, चलो एक इसके पास है, 2 3 4 5, इनके पास ये एप्पल्स की क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैंने सबको 2 बढ़ा दिए, 2 ऐड कर दिया, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब कुछ फ़र्क पड़ा दोनों किसी के ऊपर भी कि किसी के पास कम हो गए, किसी के ज़्यादा हो गए, सबके पास जितने पहले थे उतने ही हैं, इनका डिफरेंस जो है उतना ही है। देखो 4 में से 5 गया 1, इसके भी पास 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। जो पहले डिफरेंस था वही अब डिफरेंस है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने सबको बराबर चीज़ से ऐड किया है ना। तो मैंने इतनी बकवास इसलिए करी जिससे मैं आपको समझाऊं कि हमें C में कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। बिना ऐड करे ही हम नंबर देखेंगे अपना, क्योंकि सब सेम है और हमें देखना है, बताना है क्या, हाईएस्ट देखना है। और A को C से रिप्लेस करा है तो मतलब हमें सबसे बड़ा C देखना है, ठीक है। अब देखो अपना क्वेश्चन कहाँ है, देखो सारे नंबर के C देख लो आप। अब ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 6 वाला सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 576 इज दैट नंबर, 576 इज आंसर, ठीक है। 576 है इसका आंसर, ठीक। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ
क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर 531472 6 विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द डिजिट्स विद इन द नंबर्स आर रीअरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या बोलता है कि ऐसी कितनी डिजिट हैं इस नंबर में जो अनचेंज रहेंगी, और कब, जब इस नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अब देखो इसको चेंज करने का एक आसान तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, ये ढूंढने मत बैठ जाओ कि 5 से बड़ा कौन सा है, 6 से बड़ा कौन सा है। आप क्या करो, सीधे देखो 5 ही आ गया, 3 है तो 3 इधर लिख दियो, ठीक है। अब 1 है तो 1 और इधर लिख दो। अभी 4 है तो 3 और 4 के बीच में 5 के बीच में 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, फिर 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6। देखो मैंने कोई ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी, मशक्क़त भी नहीं करी, और फिर भी हो गया। अब इसने बोलते डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये मैंने असेंडिंग में कर दिया। करना क्या है, 9 7 6 5 4 3 2 1। अगर देखो आपने भी मेरी तरह धोखे से असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में कर दिया, ठीक है, डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग में कर दिया, दोबारा करने मत बैठ जाना, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। उसने क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर विल रिमेन अनचेंज्ड। तो मतलब पहला डिजिट अब ये काम करेगा। देखो यहाँ 5 था, ये 9 है, ये नहीं है। अभी 7 है, ये 3 है तो नहीं है। 1 है और 6 नहीं है। 4 और 5 हो गए, 7 और 4 हैं। 9 यहाँ था, 2 है केवल, 1 और 1 6। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 है, ठीक है। अब देखो चाहे ऐसे देख लो, इधर से देख लो, ये 5 ये 9, ये 3 ये 7, ये 1 ये 6, ये 4 ये 5, ये 7 ये 4, ये 9 ये 3, ये 2 ये 2। देखो 2 ही है जो सेम है, ये 6 और 1, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। आप अरेंज कैसे भी करो, असेंडिंग में करो कि डिसेंडिंग में बस करो, बस ये ध्यान ये रखो। अगर असेंडिंग की जगह आपने डिसेंडिंग में कर दिया तो ये पहला बन जाएगा, फर्स्ट डिजिट, ठीक है। और अगर डिसेंडिंग की जगह, अगर यहाँ पे बोलता है असेंडिंग और आपने डिसेंडिंग में कर दिया तो पहला डिजिट ये बन जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना होता है, ठीक। इसी से आपका सारा टाइम बच जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है 2। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये नंबर सीक्वेंस ये प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है, ठीक है, मेंस में भी आता है। और प्री में 5 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 2 से 2.5 मार्क्स नंबर मिनट में कर दोगे आप। सोचो, जो क्वेश्चन पहले आप 5 मिनट में कर रहे थे वो आधे टाइम में हो रहे हैं। बट इसके लिए अप्रोच बिल्ड करनी पड़ेगी ना, ऐसा सोचना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए 60 क्वेश्चन रखे हैं मैंने कि आपकी अप्रोच बन जाए। वो सारे प्रीवियस ईयर हैं, अभी तक मैंने कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसके जो आगे क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे प्रैक्टिस मॉक्स के होंगे या और मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। तो वो भी देख लेना, अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ मैनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 2756149 each of which is as far away from the beginning of the number as when the digits are arranged in descending order within the number। देखो ये ऊपर वाली कहानी फिर सेम लिखी है, ठीक है। और देखो नवाड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसने बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी, बोला एज फार अवे फ्रॉम द बिगनिंग, तो मतलब वो ये पोजीशन की ही बात है। अब आप चाहो तो कर लो, वरना छोड़ देता हूँ, चलो कर देते हैं। अब इसने क्या बोला है कि इसको अरेंज करना है कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो 2 7 5 6 1 4 9 3। देखो कितना आसान से कर दिया ना, वरना इसमें आप बैठ के बच्चे ढूंढते हैं लिटरली कि पहले कहाँ है, 7 है, कितनी हुआ 7 है, कितनी हुआ 6 है, कितनी हुआ 5 है। इस तरीके से करोगे तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला टाइम तो आपका यहीं बच गया, ठीक है। अब बोला है कि कितने सेम पोजीशन पे है, तो देखो 2 और 9 है, फिर 7 और 7 रिपीट सेम है। ये 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 2 है, 3 है, ये 1 है। तो इसका मतलब क्या है, केवल इसका आंसर क्या है, 7 वो डिजिट है। अब उसने पूछा हाउ मैनी डिजिट्स, मतलब कितने डिजिट है, केवल 1, तो इसका आंसर है 1। अगर ऑप्शन में 7 दे रखा हो तो 7 इसका आंसर नहीं है, आंसर में 1 है इसका, ठीक है। आंसर कितना है, 1, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 9284163375 each of which is as far away from the beginning in the number as when the digits are arranged in descending order, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं काट रहा हूँ, डिसेंडिंग की जगह करो असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग करो, ठीक। थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा ना आपको भी, चलो अरेंज कर लो। देखो 9 2 8 4 1 6 3 7 5 आ गया असेंडिंग ऑर्डर। अब उसने बोला है कोई सेम है, अब वो बताओ, चलो देख लो। ये 9 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, यहाँ भी 4 है,
ठीक है, ये 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है, ये 3 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 5 है, 9 है। अब उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी सच डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा है, तो इसका आंसर कितना हो गया 3, ठीक है। और वो कौन कौन से डिजिट हैं, 2, 4 और 6, ठीक। अब ऐसे आने वाले क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, वो सब आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 5 7 3 4 6 2 8 5 विच आर, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कितना है। इसका आंसर है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी, ये सेम है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 1, अभी करा है मैंने, ठीक है, करके बता रहा हूँ मैं। हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर इतना, ईच ऑफ विच इज एज फार एज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर एज व्हेन दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इंडियन ओवरसीज बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये भी आपको होमवर्क में करना है, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 3, साफ साफ लिख देता हूँ 3। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो इनमें से तो बस कमेंट कर देना, ये टेलीग्राम पे बता देना, हम आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, डायरेक्शन, स्टडी द सेट ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। अब देखो ये सेट ऑफ नंबर है ये, ठीक है। अब इनको स्टडी करना है, आंसर बताना है हमें, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं। Which of the following number will be obtained if the second digit of the smallest number is added to the third digit of the largest number after adding 5 to each number। देखो अब उसने बोला ईच नंबर, जहाँ भी ईच बोलेगा ना वो वाला हम काम करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो सब में आ रहा है ना, ठीक है। तो सब में आएगा तो हम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि सेकेंड डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके सेकेंड डिजिट को और ऐड करना है किसमें, थर्ड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। अब जो लार्जेस्ट नंबर है उसको सी को ऐड करना है, ठीक है। और फिर बोला आफ्टर एडिंग 5 टू ईच नंबर, तो हम नहीं करेंगे ऐड सब में 5। अब देखो बी सबसे छोटे का बी निकालो और सबसे बड़े का सी निकालो। कहाँ है क्वेश्चन, देखो सबसे छोटा कौन सा है, 2 5 9 2 7, तो 247 और 279, सबसे छोटा है 247, 247 का मिडिल वन है 4। अब सबसे बड़ा कौन सा है आपके को 5 9, तो यही होगा 926। इसका थर्ड डिजिट कौन सा है 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 10, ठीक है 10। और उसने हमसे क्या बोला था कि हमको 5 और ऐड करना है। अगर ऑप्शन में 10 और 15 दोनों होंगे तो इसका आंसर आप बताओ, क्या आप बताओ दोगे आप जल्दी से, बताओ 15 दोगे क्या। अगर आप 10 भी दोगे 15 दोगे तो दोनों गलत हैं, क्यों, थोड़ा सा सोचो, हर ईच में देख के ना, हर ईच में देख के हमको इन भावनाओं में नहीं खोना कि हम ऐड नहीं करेंगे। पूछो क्यों, देखो इसीलिए क्योंकि 926 में आप 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 5 11, 2 1 3 और 9, ये बन जाएगा 931। तो ये कितना बन गया 1, ठीक है, यूनिट डिजिट। अभी ये कितना था 247। अब इसमें आज 5 ऐड करोगे तो कितना गया 7 5 12, 4 1 5 और 2, ठीक है, ये आ गया 252। तो इसका जो हमने ऐड करा ना 5, ये जो हमने ऐड करा है इसका असर पड़ रहा है अगले डिजिट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैरी आएगा तभी तो इस पर कुछ असर पड़ेगा ना, और इसलिए हमको इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो देखो ईच में हमेशा देख के खो मत जाना। तो इसका आंसर कितना हो गया, आप कहोगे सबसे बड़े का 1 है और सबसे छोटे का बीच का है 5, तो इसका आंसर है 6, ठीक है 6। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आपको टाइम बचाना है तो आप क्या कर सकते हो कि सबको ऐड ना करके अब वो देख सकते हो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग। अगर सपोज कोई ऐसा नंबर होता है जो आसपास इसी को यूज़ करके, अब देखो 926 सबसे बड़ा है, ठीक है 926, ठीक है, और एक नंबर और है अपने पास क्या 921। हमें सब में 5 जोड़ना है ना, सब में 5, तो जो पहले हैगेस्ट था तो 931, ये कितना है 926 रहेगा वही, क्योंकि हमने 5 सब में ऐड करा है। बट यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट और क्या 100 डिजिट, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप पूरा नंबर से कंपेयर करोगे पूरे नंबर को तब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
ठीक है, क्योंकि जो पहले बड़ा था वो अभी भी बड़ा रहेगा, बट इनके जो डिजिट्स हैं ना वो चेंज हो जाएंगे। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? इससे कंक्लूजन ये निकालना है, जब भी हमको ऐड करने भले ही बोले वो, ठीक है, बट डिजिट्स के साथ में खेल रहा है ना, डिजिट्स के साथ में खेल रहा है, तो हमको वो ऐड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बस फर्क इतना है कि हमको उन्हीं नंबर को ऐड करने जो हमारे टारगेट नंबर्स हैं। जैसे इसमें बोला था सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और सबसे बड़ा हाईएस्ट, तो हमको केवल इसमें ऐड करना है, इनमें, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने क्या करा था, 931 में 931 टू 926 में 5 जोड़ा तो 931 आया, और उसमें जोड़ा था हमने फिर 5, तो उसमें क्या कितना आया था, देख लो ना एक बार, देखो 926 था, 5 जोड़ा तो 931 आ गया। और दूसरा नंबर कितना था, दूसरा नंबर कितना था 247, तो 5 जोड़ा तो कितना आया 252। देखो 5 ऐड करने से 4 बन गया 5, और ये 2 बन गया 3, और ये 6 बन गया 1, इसलिए हमने ऐड करा। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको अब, ठीक है, काफ़ी डिटेल में समझाया, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ इन ई डिजिट द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड देन विच विल बी द लार्जेस्ट नंबर। देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है कि ये 3 नंबर है, इनको में से आपस में रिपीट कर देगा और बोलेगा कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो सबसे लेफ्ट हैंड वाला होगा ना नंबर, वही लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिसाइड करता है। अब इसमें देखो उसने इंटरचेंज कौन सा करा है, फर्स्ट और लास्ट, तो मतलब सी हो गया पहला नंबर। अब जो सी से जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा। देखो कहाँ है, देखो ये है नंबर। अब देखो सी किसका बड़ा है सबसे, आप कहोगे यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, आप कहोगे यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो मतलब 9 ही है ना सबसे बड़ा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 279। देखो 279 नंबर पूछा है ना उसने, तो नंबर है 279। अगर ऑप्शन में 972 है तो ये गलत है, नंबर आंसर ये है 279, ठीक है। तो अब मूव करें अगले क्वेश्चन पे। इंटरचेंज करने के बाद में विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्टेन्ड नंबर इज हाईएस्ट, ऑब्टेन्ड बोलता तो ये होता, बट हमसे कौन उसने क्या पूछा है, जो ऑलरेडी नंबर है उसमें से पूछा है, तो इसलिए कितना आंसर है 279। ठीक, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड देन विच विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। अब बोलता है जो सेकंड और थर्ड डिजिट को अगर हम ऐड कर देते हैं, ये लाइन हटा दो, ये तो आंसर ही चिपका दिया, चलो हमें तो आंसर नहीं है तो कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। जब बोलता है द सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, देखो 3 नंबर होते हैं, ए और बी सी को बी और सी को साथ इंटरचेंज कर दिया, तो बोलता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखो इनको इंटरचेंज करें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ा छोटा तो ए बताएगा, ठीक है। तो हमें किसी को इंटरचेंज नहीं करना, कभी पहले इंटरचेंज करने बैठ जाओ फिर उसके बाद में बताओ। इंटरचेंज हमें नहीं करना जब तक ए की पोजीशन चेंज नहीं होगी किसी और से, ठीक है। और यहाँ पे ए के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है, तो हमको नहीं करना इंटरचेंज, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे ए सबसे छोटा जिसका भी है वही इसका आंसर है, ठीक। स्मॉलेस्ट ही पूछा था ना, देखो ये है। अब बताओ सबसे छोटा कौन सा है, आप कहोगे 2 है, ये 5 है, 9 है, ये 2 है, 2 बाद 2 आ रहा है, ये 4 है, तो 279 छोटा है कि 247, आप कहोगे 247, तो इसका आंसर कितना हो गया 247, ठीक है। आंसर है इसका 247, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 247, क्वेश्चन नंबर 45 से 49। स्टडी द फॉलोइंग सीरीज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखो आंध्र बैंक का पीओ का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द सीरीज, नंबर्स के बारे में बात करी है इसने, नंबर्स आर देयर इन द सीरीज ईच ऑफ विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर हैज अ डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है। उसने क्या बोला, ऐसे कितने नंबर हैं जिसको उसके फॉलोइंग नंबर से, मतलब अगला जो नेक्स्ट नंबर होगा उससे माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब इसमें ये भी बढ़ा सकता है, ये बढ़ा सकता है, क्योंकि डिफरेंस होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो प्लस माइनस भी हो सकता है और माइनस भी 2 हो सकता है, ठीक है। अब देख लो, अब देखो 6 में 7 माइनस करोगे तो 1 आएगा क्या, 2 आएगा क्या, आप कहोगे नहीं। 7 और 8 में नहीं, 8 और 9 में नहीं। मैं देखो ऐसे लिख के चलता हूँ तो आपको आसानी पड़ेगी। देखो 6 7 में 1 आएगा, आप कहोगे नहीं। 8 7 8 में आएगा, आप कहोगे नहीं। 8 9 में नहीं, तो 9 9 में नहीं, 9 8 में नहीं, 8 7 में नहीं, 7 9 में, हाँ 7 9 में आ गया, तो एक पेयर कितना मिल गया हमें 7 9, ठीक। अब देखो 7 7 में नहीं, 7 8 में नहीं, और ये कितना 8 9 में नहीं, 9 7 में, आप कहोगे बिल्कुल सही बात, कहाँ था 9 7, ठीक है 9 7,
ठीक। अगला देखो 8 7 में नहीं, 8 7 में नहीं, 7 6 में नहीं, 6 9 में नहीं, 9 6 में नहीं, 6 8 में आप कहोगे बिल्कुल 6 8 में भी आएगा। ठीक है, अब 8 9 में नहीं, 9 7 में आप कहोगे बिल्कुल आएगा 9 7 में। ठीक है, 9 7। फिर 7 7 में नहीं, 7 9 में आप कहोगे फिर से आएगा 7 9। ठीक है, फिर 9 8 में नहीं, 8 9 में नहीं, 9 7 यस, फिर से 9 7 आ गया। कितने सारे 9 7 आ रहे हैं। फिर 6 8 आ गया। ठीक है, 6 8 आ गया। अब देखो 8 8 में नहीं आएगा, 8 7 में नहीं आएगा, तो अब ऐड कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे कितने नंबर है आप कहोगे 7 हैं ऐसे नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 7। ठीक, 7। ठीक है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन 18th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द नंबर ऑफ द सीरीज इज एडिड टू द 19th फ्रॉम द राइट। अब देखो लेफ्ट से 18th हमको राइट से 19th में जोड़ना है और उनका सम बताना है। देखो आप क्वेश्चन ये है ना, तो लेफ्ट से 18 था ना, देखो ऐड कर लो, मतलब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो मतलब 6 है। 18th फ्रॉम द लेफ्ट है 6। ठीक है, अब 17th फ्रॉम द 19th फ्रॉम द राइट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 8 है। ठीक है, तो ये कितना है 9 है। ठीक है, 9 कहाँ है, तो इस ये है 6 और ये है 9। ठीक है, तो इसका सम कितना हो गया 9 6 15। ठीक, ये तो आसानी क्वेश्चन था, दिमाग वाला नहीं था ये। हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ ऑड नंबर। इससे बताना ऐसे कितने 9 हैं जिससे पहले एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है 9। ठीक, हमें ऐसे 9 ढूंढने जो प्रेसिडेड कर रहे हैं किससे, ऑड नंबर से। अब देखो 9 कहाँ है, आप कहोगे ऐसे चलूँगा तो पहला 9 ये आया मेरे पास, 9 से पहले 8 है तो ये नहीं है, 9 है, 9 से पहले 7 1 हो गया, फिर 9 है 8 ये नहीं है, 9 है 6 नहीं है, 9 8 नहीं है, 9 7 फिर आ गया 1, 9 9 2। ठीक है, 9 भी तो ऑड ही है ना। ठीक है, अब 9 8 तो कितने हैं 3, तो इसका आंसर कितना है 3। ठीक है, अब जो इसका आंसर 2 मार्क करके आएगा उसके कटेंगे 1.25 मार्क्स, क्योंकि वो अपना थोड़ा गलत दिमाग मार के आएगा। कैसे, अब वो बोलेगा कि 9 को से पहले तो देखना था, अब वो तो भूल जाएगा कि ये 9 भी तो ऑड ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला 9 ये बन जाएगा। अब इससे पहले अगर कुछ ऑड होता तो हम उसको भी ऐड करते, काउंट करते, बट नहीं था तो नहीं किया। ठीक है, तो नंबर सेम आ गया, मतलब ये नहीं है फिर उससे काउंट नहीं करना, आपको बस अपने 9 पे ध्यान फोकस करना है। उसके बगल में नंबर ऑड है या इवन है ये देखना है, क्या नंबर है ये, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ऑड है कि इवन, बस इतना देखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन इवन नंबर। लो पहले इवन फिर ऑड। ठीक है, इवन और ऑड का सिलसिला देखना है हमें। देखो ये अपने पास ऑड है, ये इवन है, तो 1 हो गया, ये फिर अगला ऑड ये है, फिर एक ऑड ये है, तो ये नहीं हुआ। तो अगला ऑड 9 है, फिर एक इवन हो गया 2, फिर ये ऑड है, ये इवन नहीं है, फिर ये सारे ऑड है बट ये सारे इवन नहीं है। ठीक है, ये ऑड है, ये इवन हो गया। ठीक है, अब देखो ये ऑड है, ये इवन हो गया। ठीक है, अब ये ऑड है बट 9 इवन नहीं है, अब 9 ऑड है 8 इवन हो गया, 7 ऑड है बट ये वाला 7 भी ऑड है, तो ऐसे करके 7 ऑड है और 8 इवन है। ठीक है, 9, अब ये 9 ऑड है और 8 इवन है। ठीक है, अब 7 ऑड है और 6 इवन है, तो कितने नंबर हो गए, ऐसे हो गए 9 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 9। ऐसे 9 पेयर्स हैं जो इवन ऑड का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी सच सेवेंस आर देयर इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 8। अब बोलते हैं ऐसे कितने 7 जो 8, जिससे पहले भी 8 है और जिसके बाद भी 8 है, तो देख लो हमें 7 को एम करना है विद उसके आजू बाजू 8 में। ठीक है,
देखो ये है अपना सीरीज। अब देखो 7 हमारा वो है ना, देखो 7 ये है बट यहाँ 6 है, ये 7 है, यहाँ 9 है, बट ये 7 है, यहाँ 9 है, ये 7 है, यहाँ 7 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 6 है, ठीक है, ये 7 है, ये 9 है, तो ये 7 है, ये 9 है, ऐसा तो एक भी नहीं है। देयर आर नो सच नंबर, या कोई छूट रहा है हमसे, एक बार और देख लेते हैं। नो वाले केस बहुत कम ही होते हैं वैसे। ये 7 है बट 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। अच्छा ये वाला पेज छूट गया हमसे, नहीं ये तो 8 7 7 है ना, मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा। क्वेश्चन मैंने सही से पढ़ा है। हाउ मैनी सच 7s आर देयर इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 8। तो इसका आंसर है नन, ठीक, नन। ऐसा कोई भी 7 नहीं है जिससे पहले भी 8 हो, किससे पहले भी बाद में भी 8 हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 से 56, दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द न्यूमेरिकल सिंबल्स एंड लेटर्स, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपकी ईज के लिए, ठीक है, इतना बड़ा सही है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ न्यूमेरल एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर। देखो सिंबल्स की बात करा है, फॉलोड बाय न्यूमेरल मतलब नंबर, और प्रीसीडेड बाय अ लेटर, तो हमें ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसमें नंबर, सिंबल और लेटर हो। अब देखो सिंबल सबसे आसानी से दिखते हैं, तो हमें ऐसा सिंबल ढूंढना है जो हम फोकस होगा हाँ सिंबल पे होगा, और सिंबल मिलते ही हम आगे नंबर देखेंगे और पीछे लेटर देखेंगे, ठीक है। अब देखो सिंबल कहाँ है, सिंबल ये है, सिंबल, अब देखो सिंबल ये है, इसके इधर नंबर है क्या, आप कहोगे नहीं है, ठीक है। अब ये सिंबल है, इसके आगे इधर नंबर है, नहीं है। अब ये सिंबल है, इधर नंबर है, आप कहोगे हाँ। अब लेटर भी देख लो, नंबर लेटर भी है, तो एक पैर तो ये बन गया, ठीक है। अब सिंबल ये है बट न्यूमेरिकल नहीं है, अब तो इसका मतलब क्या है, ओनली वन। इसका आंसर क्या है, एक ही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द बबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट, सारे के सारे बबल्स ड्रॉप कर दिए, देन विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 13 एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब ये पूरी कहानी मैंने आपको कल बहुत डिटेल में समझाई थी, ठीक है, तो कहानी रिपीट नहीं करूँगा, बस उसकी समरी बता देता हूँ कि जब भी दो सेम होंगे तो हम माइनस करते हैं, जब भी दोनों अपोजिट होते हैं तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है कि सारे बबल्स को ड्रॉप कर दो, कर देंगे, देन विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू राइट ऑफ किसके, 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, 13th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। आप एक बात देखो, अगर राइट से आप 13th एलिमेंट देखोगे तो ऐसे जाओगे, माना ये 13th एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब फिर आप कहोगे फिफ्थ टू द राइट, अब इसका जो राइट है वो तो इसी साइड है, तो वापस आप इधर आओगे, सपोज ये आ गया, आप फिफ्थ टू द राइट, तो मतलब क्या है कि ये वाले लेटर्स हमने फालतू में जोड़े, ठीक है, हमें ये नहीं जोड़ने थे। इसने क्या करते हैं कि जब भी सेम होता है तो इनको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि आप राइट में गए, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इस नंबर से हमें लेफ्ट में जाना है, तो आप इस नंबर पे आए, इस नंबर से लेफ्ट पे आए, तो देखो आपने और चला ना, एक्स्ट्रा चला, तो राइट और लेफ्ट तो अलग अलग थे, तो इसलिए ऐड करते हैं। और ये क्या है, ये सेम नंबर पे वापस चल रहा है कई बार, 2 बार, तो इसलिए माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखो अभी 13th है और ये क्या है, 5th है, तो 13 में से 5 गया, आपका कोई 8, ठीक है। अब हम राइट में से 8 नंबर ढूंढ लेंगे, कब, जब बबल्स ड्रॉप कर देंगे, और इसने एलिमेंट्स बोला है, ठीक है, 8 एलिमेंट ढूंढ लेंगे हम, ठीक है। इसमें इन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखो बॉवल्स, एलिमेंट, अगर आपने एलिमेंट की जगह मैंने अभी नंबर बोल दिया था तो आप नंबर पे काम कर रहे होते, बट हमें एलिमेंट पे काम करना है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो हमें 8 एलिमेंट ढूंढना है, कब, जब बॉवल ड्रॉप हो जाएगा, और राइट से। देखो कहाँ है, यही है ना अपनी सीरीज, देखो बॉवल ड्रॉप करने और 8, देखो 1 2 3, ये बॉबल है छोड़ दो, 4 5, ये बॉबल है छोड़ दो, ये बॉबल है ये भी छोड़ दो, कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये बॉबल है छोड़ दो, तो 8, कौन सा एलिमेंट है, 8 में आप कहोगे हैश है, ठीक है। तो हमारे इसका आंसर कितना हो गया, हैश, हमारा आंसर इसका हो गया हैश, ठीक है, आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है इफ द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स इन द अरेंजमेंट आर रिवर्स्ड, शुरू के जो 10
एलिमेंट्स है ना उनको हमने रिवर्स कर दिया, देन विच एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। अब क्या बोल रहा है, देखो थर्ड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 11th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। देखो फिर से लेफ्ट लेफ्ट आया ना, 2 बार कहानी क्या आई, लेफ्ट की लेफ्ट किससे कह रहा है, 11th के लेफ्ट से जाना है, तो 11 से हमें 3 माइनस करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा 8। अब हमें 8 एलिमेंट ढूंढना है, कब ढूंढना है, जब फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को हमने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, देखो अब देखो आपकी गिनती कहाँ कैसे शुरू होगी, आप शुरू के 10 एलिमेंट्स को उल्टा कर दो, तो हमें लिखना नहीं बकायदा, देखो आप गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हैश जो है ये हमारा 10वां एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो ये 10वां जो एलिमेंट है ये हमने रिवर्स कर दिया, तो ये पहले एलिमेंट के तौर पे काम करेगा। अब हमें इससे क्या पूछना है, पता करना है कि 8वां कौन सा है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं हो तो मैं आपको रिवर्स करके दिखाता हूँ। ये पहला 10, देखो ए हैश एल परसेंटेज के एम 5 1 डी टी डब्ल्यू। उसने ये तो बोला ना कि फर्स्ट 10 एलिमेंट को रिवर्स कर दिया, तो हमने रिवर्स ही कर दिया ना, पहले ये ऐसे चल रहा था, शुरू के 10 एलिमेंट्स पहले इस डायरेक्शन में चल रहे थे। ठीक है, अब रिवर्स करने के बाद ये जो है ऐसे तो चलेंगे, तो इसलिए हमने इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा, उल्टा कर दिया। असेंडिंग डिसेंडिंग वाला ही है, बट बस इसकी क्या है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डी आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, डी इज द आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक, ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, ऑप्शंस में नहीं लिखता तो इसमें नहीं लिखे मैंने। हाउ मेनी सच वोवल्स आर देयर इन द अब अरेंजमेंट ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। ऐसे कौन से वोवल हैं, वोवल्स की बात कर रहा है ना, कि जो इमीडिएटली प्रेसिडेड एज वेल एज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, जिससे वोवल से पहले कॉन्सोनेंट भी होगा, बाद में भी कॉन्सोनेंट होगा। अब देखो हमें वोवल पे काम करना है, क्यों, क्योंकि एक वोवल ढूंढेंगे और इसके आजू बाजू में देख लेंगे कॉन्सोनेंट है या नहीं है। तो देखो कहाँ है अपना, ये किस में करना है, वोवल पे। ठीक है, अब देखो हमारा यू वोवल है। ठीक है, यू वोवल है, अब यू से पहले भी कॉन्सोनेंट है और बाद में कॉन्सोनेंट है, तो हमारा एक पे बन गया यू जे यू बी। ठीक है, अगला वोवल देख लो ओ है। ठीक है, अब ओ के तो बगल में वोवल है, तो ये छोड़ दो। अब हमें अगले वोवल पे ना जो एडजेसेंट वोवल है उसे टारगेट नहीं करना, क्यों, क्योंकि जब ये वाला नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगल बगल में वोवल है ना, और 100 कॉन्सोनेंट ढूंढने हैं। अब देखो अगला वोवल कौन सा है, आप कहोगे ई है, बट यहाँ पे ई है, छोड़ दो। अब ये ई है तो यहाँ भी ई है, सिर्फ छोड़ दो। ठीक है, अब कौन सा बचा, इसके अलावा तो कोई वोवल ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, ओनली वन पेयर, और जो है जे यू वी, जे यू वी। ठीक है, आंसर है इसका वन पेयर। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। क्या कह रहा है, 8 टू द लेफ्ट और 10 टू द राइट के एग्जैक्टली मिडवे में कौन सा है, तो देख लेते हैं चलो। तो अपनी सीरीज है ये। ठीक है, 8 टू द लेफ्ट कौन सा है, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैश है, और 10 टू द राइट, यही उल्टे तो नहीं बोलते, 10th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी है। एग्जैक्टली बिटवीन मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच में है। अब देखो ये एल है, 1 2 3, यहाँ से अब इधर से 3 गिन लो, 1 2 3, तो हमारे पास क्या बचा 7 एफ ई, तो अब ई से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा एफ। ठीक है, एफ, तो इसका आंसर कितना हो गया एफ। ठीक है, तो आंसर है इसका एफ, एफ इज आंसर। देखो क्वेश्चन सब आसान होते हैं, बस आपको कैसे करना है वो ध्यान में रखना होता है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर ईच ऑफ विच हैज एज मैनी डिजिट बिटवीन देम इन द नंबर एज व्हेन दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मैंने ऊपर करवा चुका है, मैं नहीं करवा रहा, चलो करवा देता हूँ।